औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अस्सलामु अलैका या मौलाई व सय्यदी या अबा मुहम्मद या हसन बन अली अय्युहल मुज्तबा या बन रसूलिल्लाह। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ज़िंदगी को अगर हम खुलासतन बयान करना चाहें तो हम जो है 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला अरसा जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में है, तो तकरीबन 6-7 साल का अरसा है। फिर जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जो ज़माना गुजारा है, मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़हरी हुकूमत से पहले और ज़हरी हुकूमत के बाद। ज़हरी हुकूमत से पहले जो है तकरीबन 25 साल का अरसा है और उसके बाद 5 साल का, यानी कुल 30 साल का अरसा जो है इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम के साथ गुजारा और 7 साल जो है इमाम ने अपनी इमामत का ज़माना है। कुल इमाम की जो उम्र है जो अगर इस हिसाब से अगर आप देखें तकरीबन 50 साल बनती है। हम जो है फ़कत इस वक्त जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़हरी हुकूमत मिली, इक़्तिदार मिला, तो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या रोल रहा है। इस ज़माने में देखिए एक अहम तरीन जो गुफ्तगू है, हर इमाम जो है खुसूसन इस सिलसिले की जो हमारी गुफ्तगू जारी है, बाद वाला जो इमाम है पहले वाले इमाम की निस्बत मामूम रहा है। मसलन जिस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास मनसब इमामत है, उस वक्त इमाम के साए में इमाम की इमामत में कौन ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम। जब इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम को इमामत मिली तो उस वक्त उनकी इमामत के साए में कौन हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हैं तो उनके महतात कौन सी शख्सियत है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आज हमने देखना ये है कि इस इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़ल तहिय्यात व सना के ज़माने में, इमाम की हुकूमत के ज़माने में, इस इमाम का जो बाद में इमाम बन रहे हैं अब क्या है, अपने इमाम ज़माना का कैसे उन्होंने साथ दिया। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त के इमाम यानी इमाम अली इब्न अबी तालिब का क्या से साथ दिया। एक ये अहम तरीन गुफ्तगू है। सबसे पहले जो नुक्ता हमें मिलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे उनको हुकूमत मिलती है, मुतासिफ़ाने कुछ लोगों ने ख़राबी करने इस अंदाज में शुरू कर दी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को वो हुकूमत के जो मकासद थे, जो अहदाफ थे, उनको पाए तकमील पहुँचाने में रुकावटें खड़ी कर दी गई। पहले से अभी कुछ अरसे नहीं गुजरा था कि जनाब जंग जमल का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी जंग जमल का सिलसिला ख़त्म ही हुआ था कि सिफ़ीन का मामला आता है, नहरवान का मामला आता है। कुल इमाम की तकरीबन 4 साल कुछ महीने का अरसा है और इस इमाम का ज़्यादा पीरियड जंगों में गुजरा है। पहली जंग जो कौन सी है? नाकिसीन उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इमाम की बैत की थी, तलहा और ज़ुबैर भाई कि इन्होंने इमाम की बैत करने के बाद जब इनको उनकी जो है ना ख्वाहिशात के मुताबिक ओहदा नहीं मिला, अब इन्होंने जनाब अली, इनके पास अमीर शाम का लेटर आया था। ये तारीख़ी नुक्ता है, इस पर दिक्कत कीजिएगा। उन्होंने कहा जनाब अली कि मैं आपको, आप अमीर अल-मोमिनीन बन, आप में ये सलाहियत पाई जाती है कि आप अमीर अल-मोमिनीन बन सकते हैं, मैं आपके लिए बैत ले लूँगा शामियों से। दोनों को अलग अलग लेटर लिखा, तलहा को भी लिखा, ज़ुबैर को भी लिखा। लिहाजा सबसे पहले आप जनाब कूफा और जनाब बसरा में पहुँचें, वहाँ पे इक़्तिदार अपने हाथ में लें, शामियों से बैत लेना मेरे ज़िम्मे। इधर से उसने किया, इधर से इनको भी मौला की जानिब से तो जवाब नहीं मिला। अब इन्होंने कहा मौला भी हम जनाब अली मक्का जाना चाहते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पहले तो कहा भी नहीं जाना चाहिए, भी क्या वजह है, ये सारे मसाइल जो हैं उसमें हम सियासी गुफ्तगू में नहीं वारिद होना चाहते। अब जब जनाब ये चले गए, इमाम ने फिर दोबारा इनसे बैत ली। बैत लेने के बाद अब जब वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पहले से मौजूद हैं उम्मुल मोमिनीन, वहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। ये सारे उसके पास पहुँच जाते हैं। एक जनाब हल्का आबा बनता है और जो सीधा जनाब अली पहुँचते हैं बसरा की जानिब। वहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम की जानिब से वहाँ पे गवर्नर मौजूद है उस्मान बिन हुनैफ, और वहाँ पे जाके कितने लोगों पे ये कत्ल गारत करते हैं। ये जब सारा सिलसिला चलता है, अब इमाम अली अलैहिस्सलाम इनको जो है ना इबरत सिखाने के लिए वहाँ से मदीने से बाहर निकलते हैं, पूरा एक लश्कर तैयार करते हैं और फिर जाते हैं जनाब अली जनाब जमल वाले ग्रुप के पास हो, और जमल वाले जो ग्रुप है जनाब अली ये सफ़े क्या नाम है, बसरा के बाहर है।
वहाँ पे जनाब जंग का सिलसिला शुरू होता है। इस नुक्ते पे गौर कीजिएगा, जंग में इस जंग जमल को भी मुख्तलिफ अनामीन से बयान किया जाता है, हम उसमें भी वारिद नहीं होना चाहते हैं। फ़िलहाल हम अपनी फ़कत इस गुफ्तगू में करना चाहते हैं कि इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के इस अरसे में क्या रोल है। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको बड़ा समझाया इन लोगों को भी ये तरीक़ाकार सही नहीं है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ, लेकिन वो जनाब अपनी वो जो हर दरमी पे डटे हुए थे। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे शुजाअत के मज़ाहिर के दिखलाए। इमाम ने ख़ुद तलवार ली और ख़ुद उनके लश्कर में घुस गए। तारीख में मिलता है कि इतने अंदाज में इमाम जनाब अली लड़ रहे थे कि बाज़ को गुम हो जाते थे कि इमाम हैं कहाँ। इमाम लड़ते लड़ते बाद को थोड़ी सी जनाब इस्तराहत करते थे, फिर जनाब अली वो कहते हैं कि ताज़ा जनाब नफ़ज फारसी में कहते हैं जनाब अली दोबारा जान लेते हुए फिर लड़ते थे, और बाद को तलवार टेढ़ी हो जाती थी, फिर उसको सीधा करते थे। ये मंजर जब मालिक अश्तर ने देखा, उसने कहा कि हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जान का ख़तरा है, ये तो इमाम अंदर चले गए इनके लश्कर में, खुदा न खासा कोई इन पे हमला कर दे। इमाम अली अलैहिस्सलाम देखो, ये मालिक अश्तर बाई के कि इमाम का नहायती करीबी साथी है। इसने कहा मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत अर्ज़ उनकी मौला आप नहीं चाहिए जंग में, क्योंकि इमाम की वो हैबत और शुजात और शहामत देखते ही इनसे जनाब अली बात करने का वो जुर्रत ही नहीं हुई। ये पहुँचते हैं किसके पास? इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास, कि कहा कि आए इमाम आए हसन बिन अली, आप देखें ये मसले को हल कीजिए, तो बड़ी परेशानी लग रही है। ऐसा न हो कि कहीं इमाम अली सलामुल्लाह अलैहि अमीरुल मोमिनीन को जनाब अली कोई नुकसान हो जाए और शहीद हो जाएँ। आप जाइए अपने बाबा को रोकिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, यहाँ तारीख़ में मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अपने वालिद की खिदमत में पहुँचते हैं, उनको रोकते हैं, भी आप जंग नहीं, हम हैं। कहते हैं पहली दफ़ा भी रोका, नहीं रुके। उनका नहीं, मैं जनाब अली इस वक्त जो दुश्मनों को जो है ना कलाकमा करना चाहता हूँ। दूसरी दफ़ा भी रोका, इमाम नहीं रोके। अब तीसरी दफ़ा क्या कहते हैं, आप यहाँ पे गौर कीजिए। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कहते हैं तुझे वास्ता हज़रत ज़हरा का, तुझे वास्ता हज़रत ज़हरा का, आप जंग में न जाइए। जैसे ही मौला अली इब्न अबी तालिब सिद्दीक़ ताहिरा का नाम सुना तो वहाँ इमाम रुक जाते हैं। मौला फरमाते ठीक है, अब जंग का सिलसिला आप आगे चलाइए। ये पूरी जो जंग है 4 घंटे की है, जंग जमल 4 घंटे की। अब गौर कीजिएगा, अब इमाम अली नहीं जा रहे जंग में, कौन लड़ रहे हैं? बेटा लड़ रहा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन, मालिक अश्तर। उस वक़्त जो एक जनाब अली मरकज़ बना हुआ था वो ऊँट मरकज़ था। उस ऊँट के ऊपर उम्मुल मोमिनीन थी, जो एक जनाब अली ख़ास पर्दे की सूरत में एक यूँ समझे कि एक मसनद जैसे कहें कि एक तख्त बनाया हुआ था उन्होंने उस ऊँट के ऊपर, वहाँ पे वो तशरीफ़ फरमा थी। ये जो ऊँट के अतराफ़ में उनके जो थे उसके मुजाहिदीन इसको घेरे में लिया हुआ था, ताकि जनाब चूँकि जब तक ऊँट है और जब तक उम्मुल मोमिनीन हैं तो वो लोग लड़ रहे हैं। इमाम ने कहा जनाब अली इस ऊँट का कला कमा किया जाए, क्योंकि जब तक ये ऊँट रहेगा तो ये जनाब लड़ाई लड़ते रहेंगे, खून ये जो है ना बेगुनाह खून बहाया जाएगा। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भेजा मोहम्मद हनफिया को, उनसे कहा जाओ ये नेज़ा है और इस नेज़े से ऊँट पे हमला करना। अब मोहम्मद हनफिया उस ज़माने को शुजा इंसान है, ये जैसे जाते हैं जन आगे से तो वो माशाल्लाह मुजाहिदीन मौजूद हैं, जान बेकाफ लोग मौजूद हैं, उन्होंने उसको घेरे में ले हुआ है ऊँट को। ये जनाब इसने बड़ी कोशिश की लेकिन कामयाब हो नहीं होता, ये वापस आ जाता। देखें अब यहाँ पे नहज बलागा में ऐसी ताबीरात मिलती। अब इमाम हसन से कहा बेटा आप जाइए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जाते हैं और ऐसी जनाब तारीख़ी जंग करते हैं। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम उस पूरे लश्कर को पसवा करते हैं और ऊँट पे ऐसा हमला करते हैं कि उसकी टांगें कट जाती हैं। जैसी उसकी टांगें कटती हैं तो वो जनाब ऊपर वाली मखलूक भी नीचे आ जाती है और उसके बाद सारे लोग इतर बितर हो गए, भागने वाले भाग गए। वहीं से जंग का खात्मा हो गया। जंग जमल का फातह कौन है? इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम, जंग को खात्मे में तब्दील कर दिया। अब जबकि ये आते हैं, आप गौर कीजिएगा, इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम आते हैं तो मोहम्मद हनफिया बड़ा शर्मिंदा लग रहे हैं, भी देखो मुझसे तो हमला कामयाब ही नहीं हुआ और इमाम मुज्तबा कामयाब हो गए। अब यहाँ पे देखें, दिक्कत कीजिएगा,
जब इमाम अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को तसल्ली देते हैं, कहते हैं बेटा याद रखो आपको शुजात फ़कत बाप के विरसे से मिली है। वो बाप शुजा था तो खूब आप थे, लेकिन इमाम मुज्तबा कौन है? इमाम मुज्तबा को जो शुजात मिली है जहाँ बाप के विरसे से मिली है, माँ ज़हरा के विरसे से भी मिली है। ये ज़हरा शुजा और अली शुजा का बेटा है। इन दोनों को देखें, इन दोनों पास जंग जमल में अहम रोल की शख्सियत का है इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम। ये वो शख्सियत हैं जो अपने इमाम ज़माना की इताअत में अपने आप को तस्लीम में महज करते हुए इस जंग को हमेशा के लिए तारीख की निगाह में ख़त्म कर देते हैं। और ये जंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम जो उम्मुल मोमिनीन को बड़े अदब और एहतराम के साथ उनके अपने भाई जो थे मोहम्मद इब्न अबी बकर और कुछ 40 जो औरतों को साथ में उनको मर्दों वाला लिबास पहनाकर उसको मदीने तरफ रवाना किया। बस ये एक बहुत तारीख का अलमिया है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन की कोई तौहीन नहीं की। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जब ये वाक़ हो जाता है, ऊँट से वो घिर जाती हैं, सारा सिलसिला होता है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब एहतराम के साथ उसके साथ बर्ताव किया। उसके अपने महरम भाई के साथ भेजा और उसके साथ किसी मर्द को नहीं भेजा, सारी की सारी औरतें थीं। ये एहतराम था पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, चूँकि वो उनकी हरम हैं। लिहाजा ये हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है कि उम्मुल मोमिनीन जो है वाजिबुल एहतराम है। हमें ये नहीं चाहिए अगरचे उसकी जो खिलाफकारियाँ हों, उनके दूसरे काम जो भी हों, हमारा ये वजीफ़ा बनता है कि हम उसकी तौहीन न करें। मकतब अहल बैत अलैहिमुस्सलाम हमें इजाज़त नहीं देता कि उम्महातुल मोमिनीन में किसी की भी तौहीन करें। लिहाजा ये दर्स मिलता है हमें वहाँ पे जंग जमल में भाई के कि वो कातिल हैं, फितना फसाद करने वाले जो ग्रुप था, उसके बावजूद भी इमाम ने बड़े अदब एहतराम साथ उनको रवाना किया। और उसके बाद ये हमारे इनके हमेशा के लिए दर्स छोड़ा कि जो भी मकतब अलवी का मानने वाला है वो कभी भी हरम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं करेगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।